बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अम दुश्मनों का हमला पसपा। IT इनकलाब का अज़्म। अगला वज़ीर आज़म कौन? हुकूमत के मीडिया मुखालिफ इक़दामात। और शाहीनों का टॉप गेट लिंकन्स ढेर। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पेशावर पर दहशत गर्दों का हमला। अमन दुश्मनों की फायरिंग पर पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला पसपा कर दिया, जिसके बाद हमलावर भागने पर मजबूर हो गए और रियाज शहीद चौकी पर 7 जून को भी दहशत गर्दों ने हमला किया था। SP कैंट के मुताबिक पेशावर पुलिस हाई अलर्ट है, जिसकी वजह से दहशत गर्द करीब पहुंचते ही नाकाम रहे और पुलिस ने जदीद आलात की मदद से शिद्दत पसंदों के मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त इत्तला और पुलिस की मौसर हिकमत अमली ने बाड़ा को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमला आवरों को सरकारी दफातर के कंपाउंड के गेट पर मार दिया गया। धमाके में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 8 अफराद जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में अम दुश्मनों का हमला। पुलिस के बहादुर जवानों की मौसर कार्रवाई दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिए। वो खुदकुश हमला आवर पुलिस स्टेशन और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड को निशाना बनाने आए। हमला आवरों ने मरकजी गेट पर धमाका और फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों दहशत गर्द मारे गए। हमला आवरों के जिस्म पर बंधे बम फटने से 1 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गया। 3 जख्मी जवान अस्पताल में दम तोड़ गए। बड़ी तादाद में सिविलियंस की जानें बच गयी, 8 अफराद जख्मी हुए। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक खुदकुश हमला आवरों ने 7 से 8 किलो वजनी बारूद से भरी जैकेट्स इस्तेमाल की। जाए वक्फा से दस्ती बम के टुकड़े भी बरामद हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पुलिस ने अपनी जानों पर खेलकर आवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। हमारे इसमें 3 एहलकार शहीद हुए, एक जो मेन गेट पे थे और बाकी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी वजह से उनकी शहादतें हुई। 8 हमारे एहलकार जख्मी। पुलिस ने अपना होमवर्क किया हुआ था और अलर्ट थी, सेंट्रीज अलर्ट थे, तो इन्होंने जब इन लोगों को अंदर आते हुए देखा तो उनको चैलेंज किया है। तो पुलिस ने उनका मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने दिए, उनको अंदर नहीं घुसने दिया और एक फासले से ही उनको ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 26 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जामशोरो नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर कराची से अंदरूने मुल्क जाने वाली मुसाफिर कोच ट्रॉलर से टकरा गई है। तेज़ रफ्तारी के बायस हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। और शिकारपुर कौमी शाहराह सुल्तान कोच के मुकाम पर कार की टक्कर से माँ और बेटा जाँ बहक हुए। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली है। अपर दीर में उशेरी दर्रा रोड पर कार खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हुए हैं। रिस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक लड़कों की उम्रें 16 से 18 के दरमियान है। शाहदरा में शेखुपुरा रोड पर 2 रिक्शों में तसादुम हुआ है, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए हैं। रिस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। निजी कॉलेज के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तालबात ने असातिज़ा के साथ जिन्ना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वफ्द ने जिन्ना हाउस की तबाही पर रंज का इजहार किया। कहा, बानी पाकिस्तान की निशानियों की बेतौकीरी की मज़म्मत करते हैं। अपने कौमी कायदीन और शोहदा की तंजीम हम सब पर लाज़िम है। अफवाज पाकिस्तान के तहम्मुल और हौसले को सलाम पेश करते हैं। हाउस का मुकम्मल विज़िट करने के बाद जो है वो ख़बरों में तो सुनते रहते थे, खैर बड़ा अफसोस होता था, लेकिन लाइव जब देखा है, ख़ुद हर एक चीज़ देखी है, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की
जो नवादरात थी, बड़ी अहम जो कीमती चीज़ें थीं, वो जब जली हुई हमने देखी तो दिल खून के आंसर होता है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो ये समझता हूँ कि हम अपनी इखलाकी कदरें खो चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया था, आज यहाँ पर आकर लोग आते हैं तो उन चीज़ों को देखकर उनका दिल खून के आंसर होता है। जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं तो हमने यहाँ के जो मामलात देखे हैं, जो हालात देखे हैं, बहुत अफसोस हुआ है हमें अपने जो लीडर्स हैं, जो हमारे शोहदा हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं। मोदी के हिंदुस्तान में औरत गैर महफूज। रियासत मणिपुर में इंतहा पसंदों ने 2 खवातीन को बराना करके बाजार में जुलूस निकलवाया। खवातीन का ताल्लुक मणिपुर की बीजेपी मुखालिफ कोकी बरादरी से है। अफसोसनाक वाक़े पर कोकी बरादरी का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था मोदी मणिपुर में जारी नस्ली फसादात को हवा देकर फ़ौज की मुस्तकिल तैनाती चाहता है। मोदी की कोशिश है कि फ़ौज की मुस्तकिल तैनाती से इंतखाबात में फ़ायदा उठाया जा सके। और यहाँ आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में अशिया की फराहमी जारी है। जिला खैबर के दूर दराज इलाकों में राशन के 3100 पैकेजेस तकसीम किए गए। राजगार, बाग, बाजार ज़िखाखेल और सरजई के मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया है और राशन में आटा, घी, दाल, चीनी और दीगर अशिया भी शामिल हैं। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इकदाम को सराहा है, कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के इकदाम जारी रखे जाएं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ताउन से बैनुल-अक़वामी सतह पर टैंक बैगिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान अंडर 21 टीम जनूबी अफ्रीका में मुनक़िदा इवेंट में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए 7 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। खिलाड़ियों का कहना था कि हमारी टीम मुल्क का नाम रोशन करने में कामयाब हुई। अच्छी तैयारी करवाने पर पंजाब रेंजर्स के मशकूर हैं। पाकिस्तान की तरफ से अंडर 21 नेशनल टेंट बैगिंग टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका में वी वन 7 गोल्ड मेडल्स आउट ऑफ 8। मैं 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। हमारी जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारी रेंजर्स पंजाब के अंडर आती है। पाकिस्तान में आईटी में इनकलाब का अज़्म नौ। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। सिविल मिलिट्री क़यादत एक साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। SIFC के तहत IT के शोबे में इनकलाबी इक़दामात पर इत्तेफाक। सेमिनार पर वज़ीर आज़म हाउस जारी एलामी में कहा गया कि सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। IT में इनकलाब करीब है तकमील का ख्वाब। सिविल मिलिट्री क़यादत का अज़म खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी काउंसिल के तहत IT सेमिनार और IT मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत। विफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी शिरकत की। IT माहिरीन, सीनियर आर्मी व सिविल अफसरान भी शरीक हुए। गैर मुल्की सरमायाकारों और सिफारतकारों की भी शिरकत। खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन से सरमायाकार और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। वजीर आज़म ऑफिस से सेमिनार का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक शुरा ने अहम शोबे पर तवज्जो मरकूज करते हुए कौमी मईशत को फरोग देने में सिविल व अस्करी माहिरीन के किरदार और काविशों को सराहा। सेमिनार शोबे की तरक्की और डिजिटलाइजेशन के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए मुनक्किद किया गया। सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। मुकामी और गैर मुल्की IT कंपनियों और तालीमी इदारों के माहिरीन की SIF से प्लेटफॉर्म की तारीफ। IT के शोबे में इनकलाब बर्पा करने के लिए हुकूमत के ताउन को सराहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT को फरोग पजीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वजीर आज़म ने पाकिस्तान की बड़ी IT कंपनियों की जानिब से लगाए गए बूथ्स का दौरा भी किया। वजीर आज़म ने टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, टेक लेफ्ट बूट कैंप और दीगर इदारों का इफ्तिताह किया।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। मुर्शिद को सहारा देने के लिए 4 शोबों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया, जो बेहतरीन फैसला है। IT पर तवज्जो दी जाए तो 3 साल में एक्सपोर्ट्स में $50 अरब का इजाफा हो सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा, IT से कमाने वाले अपना सारा पैसा पाकिस्तान नहीं लाते। अगर उन्हें एतमाद दिया जाए तो वो 5 गुना ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में लाएंगे। उन्होंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। IT पर तवज्जो दी जाए तो इनकिलाब आ सकता है, माशी मसाइल हल हो सकते हैं। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया, जरूरी इकदामात भी बता दिए। अहम तरीन नुक्ता उठाया कि IT से कमाने वाले पाकिस्तानी अपना पूरा पैसा भी पाकिस्तान नहीं लाते। पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाएं कि वो सारे डॉलर्स भी पाकिस्तान आए। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फर्ज करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसे बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। शुएब शेख ने कहा, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि कंपनियां ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए। गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में, या नेटफ्लिक्स, इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार। शुएब शेख ने कहा, IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस एनवायरनमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। शुएब शेख ने बताया, 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जिट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने कहा, सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हुकूमत को टैक्स मिलेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि गलती या नादानस्तगी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल की सजा मिल सकती है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला, मामले की तहकीकात कानून और मेरिट के मुताबिक होंगी। PDM ने सरबराह तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। गैर दानिस्ता तौर पे अगर स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सजा होगी। जी मेरे ख्याल में तो सबसे पहले वो शख्स जिनने अवाम के सामने आके कहा कि मैं इस मुल्क के आइन को कदमों की ठोकर पे रखता हूँ, उस पर मुकदमा होना चाहिए। जिसको इतना भी ख्याल नहीं आया कि आप जो गैर आइन सीक्रेट्स को लोगों तक लेकर जा रहे हैं, आप वजीर आजम हैं, आप अगर कर भी रहे हैं तो कोई हया ढक छुप के कर लें। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये पड़ा तेरा आइन। वो साइफर जब आपने निकाला तो आपने बोला कि ये कदमों की ठोकर पे पड़ा है तेरा आइन और तेरा कानून, और तुम समझते हो कि जो तुम जैसे आम लोगों पे कानून और आइन नाफिज होता है मुझ पे भी होता है। ये पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जब कुछ ममालिक का नाम लेकर या पाकिस्तान के अंदर एहसास से महरूमियाँ जो हैं कोई उनको उजागर करके मजहबी जज्बात से खेल कर लोगों के साथ, कौम के साथ, रियासत के साथ खेलते हैं। बिजली और गैस के बाद पेट्रोल के बहरान का खदशा। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने 22 जुलाई से हड़ताल की कॉल दे दी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना है कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, स्मगलिंग की वजह से 30% सेल कम हो चुकी है। आवाम से पेश की माजरत, कारोबार बचाने के लिए पंप्स बंद कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के ऐलान के बाद वफाकी मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक आज कराची पहुंच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुसद्दिक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुलाकात मुमकिन तौर पर PS और हेड ऑफिस
अगस्त में होगी। मुसद्दिक मलिक ने चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान को फ़ोन करके हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। अब्दुल समी खान ने मुसद्दिक मलिक से कराची आने और मुतालबात के हवाले से ऐलानात की यकीन दहानी मांगी थी। अवाम पर एक और नया बोझ, आप रेडियो सुने या ना सुने लेकिन आपको फीस तो देना होगी। बिजली के बिल्स में रेडियो फीस भी लेने का फैसला कर लिया गया है। हर बिजली सारिफ को हर माह 35 रुपये टीवी और 15 रुपये रेडियो फीस देना होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की तौसी कर दी है। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने 20 साल के तजदीद की दरख्वास्त की थी और अवामी समाअत के बाद लाइसेंस की तजदीद का तयन किया जाएगा। हुकाम का कहना था कि सेनेट कमेटी की सिफारिश पर यह इकदाम किया गया है। नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी की सिफारिश थी। और यहाँ आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत सुपर टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स के निफाज को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C को गैर आईनी करार देने की दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरख्वास्तें मंजूर करने का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने फैसला जारी किया। सुपर टैक्स से मुतालिक डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस भी कलअदम करार दे दिए। तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का स्वीडन का दौरा। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्टॉकहोम के ज़ेर एहतमाम तरबियती नशिस्त का तमाम अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अज़मत कुरान के मौजू पर खिताब किया। कहा, कुरान करीम को तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा बनाकर भेजा गया है जिससे हम अपनी ज़िंदगियों में रूहानी तब्दीली ला सकते हैं। तकरीब में मुस्लिम कम्यूनिटी के मुमताज़ शख्सियात और पाकिस्तानियों ने शिरकत की। नवाब ऑफ रियासत जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी इंतकाल कर गए। तर्जुमान नायब दीवान ऑफ जूनागढ़ स्टेट के मुताबिक नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा जूनागढ़ हाउस कराची में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन की जाएगी। नवाब ऑफ जूनागढ़ को गुज़श्ता रोज़ कैंसर की तशख़ीस हुई थी और नवाब मोहम्मद जहांगीर मोहसिन पाकिस्तान हज़नाई नवाब खान के पोते थे। नवाब मोहम्मद जहांगीर साबिक गवर्नर सिंध नवाब दिलावर खान के भी बेटे थे। और यहाँ आपको बताएंगे स्पेन के साहिली सयाहती शहर मलागला में पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का उन्वान था हमारी फ़ौज हमारी महाफ़िज़। शुरका ने पाक फ़ौज की वतन अज़ीज़ के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया और बहादुर अफ़ाज़ से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। देखते हैं रिजवान काज़मी की ये रिपोर्ट। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का मेला न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब टूर्नामेंट का आगाज। स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी, आसमान मुख्तलिफ रंगों नूर में ढल गया। और इंडोनेशिया में मुनक्किदा काइट फेस्टिवल में रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान पर धनक के रंग बिखेर दिए। हाज़रीन ने काइट फेस्टिवल को खूब इंजॉय किया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे गेमर की काबिलियत ने उसे कार रेसर बना दिया। हॉलीवुड फिल्म ग्रॉन टूरिज्मो का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो
वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें, चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।